वह गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। ऑफिस से भी मैंने छुट्टी ले ली थी क्योंकि मुझे घर के ज़रूरी काम निपटाने थे। बच्चों को कंप्यूटर पर मैं गेम खेलना सिखा रहा था कि तभी बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद दूसरी बेल बजी तो मैं जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। उन्होंने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा। उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से हालचाल पूछा। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया वह कोई चंदा आदि लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और कपड़े से वह चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। आप ताहिर साहब हैं? मैंने मुख्तसर सा जवाब देते हुए जी कहा। वे मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है, शायद आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैंने ऑफिस में एक साथी को बताया था कि मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटे परिवार उसकी नज़र में हो तो वो बताए, क्योंकि कार्यालय के वेतन से घर के खर्च पूरे नहीं होते थे। मुझे दुख हुआ कि मैं इतनी धूप में काफ़ी देर इसे बाहर खड़ा रखा। उन्हें 6 महीने के लिए घर किराए पे चाहिए था क्योंकि उनका घर पुराना हो गया था तो उसको गिराकर फिर से तामीर करवा रहे थे। मैंने घर का किराया 3,000 बताया। ले देकर 2,000 में बात पक्की हुई। वो शख्स जाने के बाद में मुझे बहुत ही अफसोस होने लगा क्योंकि मुझे किराया ना बहुत कम लग रहा था। तो क्योंकि ऊपर एक छोटा सा कमरा है, एक रसोई है और बाथरूम है। मुझे मेरे बीवी से डर लगने लगा किराए को लेकर, और जिस बात का डर था वही हुआ। उसने मेरे साथ झगड़ा किया और बहुत भला बुरा कहा क्योंकि मेरे बच्चों की फ़ीस ही 2,000 है तो किराया बहुत ही कम लगा मुझे। और उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया पर मैं चुपचाप सुनता रहा, अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैं एमएससी में बहुत ज़्यादा नंबर से पास हो गया था, इसलिए तुरंत मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी तुरंत हो गई। मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी थी, वह भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे और घर का खर्चा ना बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। अगले दिन ही वह साहब और उसकी बीवी और उनके बच्चे हमारे घर पे आ गए। उनकी बीवी ने पूरी शरई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही सभ्य और सुंदर थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार बाजी के यहाँ कुरान पढ़ाने भेजा है। वो अच्छा पढ़ाती है। उनके बच्चे बहुत अच्छी किरात करते हैं। कुछ दिन बाद जब मैंने उनके एक बेटे से कुरान की किरात सुनी तो पहली बार मेरे दिल में तमन्ना उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतना अच्छा कुरान पढ़े। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वह पार्लर जाएंगी तो लेता चलूँ, क्योंकि पहले तो 2 महीने में 3-4 बार पार्लर और इस महीने एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी रौनक चेहरे पर 5 वक्त वजू बनाने से, नमाज़ पढ़ने से, कुरान शरीफ की तिलावत करने से जो रौनक आती है वो किसी पार्लर में नहीं आती। तो अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो किचन में जो उपयोगी चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसे आप यूज़ करके चेहरे पर निखार लाया जा सकता है। एक दिन मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बिना पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, यह बेकार काम है। आप अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहानी किस्सा सुनाऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे के ज़बानी जब कहानी सुनी तो मेरा दिल भर आया और मैंने पूछा, बेटा ये किसने बताया तुम्हें? तो उसने कहा कि हमारी उस्तादी है ना, जो हम कुरान शरीफ पढ़ने जाते हैं, तो उन्होंने हमें बताया। तो हर नमाज के बाद में नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से और सहाबियों के किस्से हमें सुनाती है और बताती है। अपने घर, बीवी, बच्चों के तेज़ी से बदलते हालात देखकर मैं हैरान हो रहा था कि बीवी ने कहा कि टीवी का केबल कटवा दो, ये फिजूल खर्ची है और गुनाह भी है। कुछ दिन बाद बीवी ने ख़रीदारी करने के लिए कहा तो मैं झट से तैयार हो गया।
उसने काफ़ी दिनों के बाद में मुझे ख़रीदारी करने के लिए कहा था, नहीं तो आए दिन मुझे बाज़ार जाना पड़ता था उसके साथ में। क्या ख़रीदना है, मैंने पूछा तो उसने कहा बुर्का। मैंने ऐसे चेहरे पे शिकन लाते हुए कहा क्या, और हंस पड़ा। मैं हंसा तो वो बोल पड़ी, पहले कितनी ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था, अब अच्छा काम करने जा रही हो तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं उसके तरफ चुपचाप देखते रहा, कुछ ना बोला। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा कि फ्रिज की किस्तें भर दे ताकि हमें ज़्यादा किस्तें देनी ना पड़े है, जल्दी से फ्रिज का जो कर्जा है ना उतर जाए। इतने रुपए की बचत कैसे हो गई? बस हो गई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो घर में खुद ब खुद बरकत आ जाती है। ये भी उन्हें किराएदार बाजी ने बताया था। ये सब बातें सुनकर मेरे अंदर तक सुकून फैल गया था। अब मेरी बीवी मुझसे कभी लड़ती नहीं थी, सुकून से रहती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। बच्चों को वे घर में पढ़ा देती थी, खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीद से पढ़ना सीख रही थी। वह खुद नमाज़ पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज़ पढ़ने भेजा करती थी। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है, पैसा और सजावटी आराम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कहानी का एंड करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। दोस्तों कुकिंग के साथ मैं कहानी की वीडियो भी डालती जाऊँगी, तो आप ज़रूर देखना कीजिएगा। और मेरी जो ये कहानी कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।